नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली दौरे के बाद नागपुर लौटे सीएम फडणवीस। आज अचानक दिल्ली गए थे सीएम फडणवीस। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आए। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए किस तरीके से सीएम फडणवीस दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। कई दिनों से अटकलें चल रही हैं कि शरद पवार की एनसीपी थान सकती है एनडीए का दामन, और ऐसे में कुछ तस्वीरें भी आई थी। हमने देखा किस तरीके से सुप्रिया सुले और शरद पवार मुलाकात करते हुए पीएम मोदी से नजर आए थे। तो कई तस्वीरें ऐसे महाराष्ट्र से आ चुकी हैं जो बहुत सी संभावनाएं दर्शाती हैं, और ऐसे में सीएम फडणवीस दिल्ली पहुंच गए तो इसके क्या कुछ मायने हैं, आइए मेरे सहयोगी मुरारी से समझते हैं। मुरारी मेरे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, अचानक से कैसे पहुंच गए दिल्ली देवेंद्र फडणवीस, क्या कुछ मायने इस मुलाकात के? बिल्कुल राधा, महाराष्ट्र में देखा जाए तो इस तरीके की अचानक और भयानक तस्वीरें अक्सर देखने के लिए मिलती है। ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का आनंद फानन में दौरा, शरद पवार सुप्रिया सुले का बड़े नेताओं से मिलना और पिछले 2 सप्ताह में जिस तरीके से विलय को लेकर पार्टी में शामिल होने की जो बात कही जा रही थी, लगातार चर्चाएं चल रही थी। एक अंदेशा तो ये लगाया जा रहा है कि शायद इसी के लिए मुलाकात काफी महत्वपूर्ण थी। दूसरी देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन पर उतरी थी, मुंबई के शिवाजी पार्क में जिस तरीके से आंदोलन हुआ था, 8 पुलिस स्टेशन में लगभग 900 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए थे। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण था कि ये मुलाकात किस पहलू पे हुआ है। लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल सोर्सेस हैं उनका ये मानना है कि मुलाकात महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीति को है। जिस तरीके से शरद पवार और सुप्रिया सुले एनसीपी अजीत दादा पवार और शरद पवार की पार्टी को पहले आपस में विलय कराना होगा और उसके बाद फिर एनडीए में शामिल करना होगा, और आगे की रणनीति क्या होगी। बहरहाल जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस आनंद फानन में दिल्ली पहुंचे और उसके बाद नागपुर पहुंचे हैं, देखना होगा कि कल जब मीडिया कर्मियों से मुलाकात होती है या दिल्ली दौरे को लेकर क्या कुछ हो अपना पक्ष रखते हैं। जी बिल्कुल मुरारी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से तमाम संभावनाएं हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें आती हैं, उसके पहले एकनाथ शिंदे से मुलाकात की तस्वीरें आई, तो बहुत सी अटकलें हैं। देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की तस्वीरें आई थी। लेकिन अब जो मुख्य बात यह है कि दोनों एनसीपी गुटों का समावेश होना, दोनों का मिलन करवाना, क्या इस पर सुनेत्रा पवार तैयार हैं? अजीत गुट के तमाम विधायक तैयार हैं? क्या इसको लेकर तमाम जानकारियां हैं? बिल्कुल राधा, अगर स्वर्गीय अजीत दादा पवार के निधन की बात करें तो मात्र 24 घंटे के अंदर पूरी रणनीति और रूपरेखा तैयार की गई थी। आनंद फानन में ही अजीत दादा की धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। पार्थ पवार को लेकर केंद्र में जिस तरीके से मंत्री पद देने के लिए और केंद्र में शामिल करने के लिए जिस तरीके से बात चल रही थी, ऐसे में माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की एक बड़ी भूमिका थी। अगर पुरानी तस्वीरों को अगर हम देखें तो जिस तरीके से अजीत पवार का निधन हुआ था और महज 3 घंटे के अंदर ही देवेंद्र फडणवीस वहां पहुंचे थे, उस समय जो है कि अजीत दादा का पूरा परिवार दिल्ली में था, लेकिन शुरुआत से लेकर अंतिम संस्कार तक जिस तरीके से सुनेत्रा पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस थे, तो यही माना जा रहा है कि एक अच्छी रणनीति यहाँ तैयार की गई थी। भले से एक बड़े नेता का निधन हुआ था, लेकिन जिस तरीके से उसकी पार्टी को संभालना और उनके ही परिवार में इतने बड़े दुख की घड़ी में इस तरीके की स्थिति को राजनीति में डेवलप करना एक बहुत बड़ी भूमिका देवेंद्र फडणवीस की थी। और यही माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को जिस तरीके से हाल में देखा गया कि मुंबई विधानसभा में शरद पवार की मुलाकात एकनाथ शिंदे से हुई थी, लगातार बिल्कुल मुरारी, देखिए जब अजीत पवार का निधन हुआ तो उस वक्त तो ये बहुत ही वैसी इंसानियत वाली बात आ जाती है कि आप पूरे परिवार को संभालें, उनकी धर्मपत्नी को संभालें। लेकिन अब जिस तरीके से वहां पर सियासी करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से अब तैयारियां हो रही है इस वक्त 2 गुटों के मिलन की और इसके बाद एनडीए में शामिल होने की, उसको लेकर आके देखते हैं क्या कुछ अन्य हलचलें होती हैं। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी।
तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से महाराष्ट्र के अमरावती में इस्तीफे की खबर सामने आते ही सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व पार्षद विनीत डोंगरदिवे ने छात्रों के बीच मेलोडी चॉकलेट बांटकर खुशी का इजहार किया। उनका कहना है कि छात्रों के लंबे आंदोलन और लगातार उठ रही मांगों के बाद ये फैसला आया है। देखिए अमरावती से जावेद शाह की खास रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में देश से अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। लोग अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता विनीत डोंगरदिवे है अमरावती से। हम उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। आपसे जानना चाहेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कैसे देखते हैं आप इसको? माजी शिक्षा मंत्री, अभी उनको माजी बोला जाएगा क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान इनका राजीनामा हो गया है। ये सिर्फ एक मंत्री का राजीनामा न होके जो तानाशाही सरकार पूरे देश में चल रही थी, मोदी सरकार, ये सरकार की जवाबदेही का पहला आगाज है कि यहाँ के युवाओं के प्रति, यहाँ के जनता के प्रति, यहाँ के मुद्दों के प्रति, यहाँ के समस्याओं के प्रति डेमोक्रेसी में, लोकशाही में एक जवाबदेही तय हुई है। लेकिन इतने दिनों से सत्ता के मस्ती में चूर होकर मोदी सरकार ये भूल चुकी थी कि अंतिमतः उनका मालिक यहाँ की जनता है। अगर जनता चाहती तो जो है वो करा सकती है। जिनको कॉकरोच समझकर पूरे मीडिया ने, बीजेपी ने और बाकी सत्ताधारी पार्टियों ने निग्लेक्टेड किया था, आज वो कॉकरोचों ने सेंट्रल मिनिस्टर का जो रिजाइन मंजूर किया है, ये यहाँ के जनता का, यहाँ के युवाओं का, यहाँ की युवा कोई बेरोजगारी, यहाँ के विद्यार्थियों के शिक्षा की समस्या, शिक्षा का बाजारीकरण, ये सभी समस्याओं को कोई हल निकल सकता है और सरकार को हल निकालना पड़ेगा। जावेद शाह, न्यूज इंडिया, अमरावती। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। अब महाराष्ट्र के अमरावती से कांग्रेस सांसद बलवंत वानखेड़े ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि यदि धर्मेंद्र प्रधान पहले ही इस्तीफा दे देते तो छात्र आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता और छात्रों को परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ता। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक छात्रों की आवाज बुलंद की है और इसी संघर्ष का नतीजा आज इस्तीफे के रूप में सामने आया है। जंतर मंतर पर हो रहे आंदोलन से पूरा देश वाकिफ है। जो प्रोटेस्ट चालू है उसको लेकर आज एक खबर सामने आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, उसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं अमरावती जिले के सांसद बलवंत भाऊ वानखेड़े। हम उनसे बात करेंगे कि आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 24-25 दिन जो विद्यार्थियों का, युवाओं का जो आंदोलन चला, जो पेपर लीक बार बार होते रहे और जो विद्यार्थी है उनका नुकसान होता था और कई सारे विद्यार्थी उन्होंने आत्महत्या किया। इसके बारे में वो आंदोलन था, युवाओं का था, विद्यार्थी सब इकट्ठे हुए। 20 तारीख को उन्होंने संसद घेराव रखा था, उन पे लाठीचार्ज हुआ, अश्रुधूर छुड़े और जो गन है, गन की भी मारा किया। तो इसी चलते बच्चों का दर्द और जो बच्चों का न्याय नहीं मिल रहा था, इसीलिए राहुल जी गांधी इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने संसद में वो लड़ाई लड़ी, संसद के बाहर लड़ाई लड़ी। ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, ये लोग उनकी मांग थी, उन्होंने अभी पूरी की। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो युवा है, शास्त्र है, उनकी जीत हो गई। जावेद शाह, न्यूज इंडिया, अमरावती। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के कल्याण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस इस्तीफे को अपनी लड़ाई की जीत बताते हुए पटाखे फोड़े,
पेड़े बांट दिए और जमकर जश्न मनाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस नेताओं ने इसे मोदी सरकार के मंत्रिमंडल की एक और विकेट करार देते हुए कहा कि जनता के दबाव और छात्रों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा। में सुख भी है और थोड़ा दुख भी है। आज देश के जो युवाओं ने जंतर मंतर पर जो प्रोग्राम किया, आज ये मोदी सरकार आज उनके सामने झुक गई है और झुकने के कारण आज धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे, आज उन्होंने आज राजीनामा दे दिया है। लेकिन ये बात राजीनामे से नहीं होगी, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने राजीनामा दिया, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आज पटाखे फोड़कर एक दूसरे को पेड़ा खिलाकर हम लोग जल्लोष कर रहे हैं। लेकिन साथ में दुख इस बात का है कि हमारे देश के जो 22 लाख विद्यार्थी बैठे थे, उसके अंदर 21 विद्यार्थियों की जान गई है और जंतर मंतर में एक हमारी बहन, उसकी भी जान गई है। तो हमारे आने वाले कल में सरकार से ये डिमांड रहेगी कि धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर इनको अरेस्ट किया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो चुका है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। एनसीपी प्रवक्ता महेश तपासे ने कहा कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने आरोप लगाया छात्रों के लंबे आंदोलन और कई युवाओं की मौत के बाद सरकार की नींद खुली है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की कार्यशैली, शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कल्याण से सुनील शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। के बाद आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। इस बारे में युवा और कहना है कि यह कार्य पहले हो जाता तो छात्र आत्महत्या नहीं कर सकते। हमारे साथ इस समय है एनसीपी के नेता महेश तपासे, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या है इस बार जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया कोई मेहरबानी नहीं थी। 21 बच्चों की शहादत हुई है। नीट की पेपर लीकेज की पूरी नैतिक जिम्मेदारी और इन बच्चों की शहादत की जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो धर्मेंद्र के इस्तीफे पर कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दिपके के माता पिता ने भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने युवाओं के लिए आंदोलन किया, हमें गर्व है अपने बेटे पर। सुनिए। हो गई, वो हट्टी था ना, इसलिए वो डिमांड पूरी करने वाला ही था। मैं उसको नहीं बोली थी, मगर वो नहीं बोला मम्मी जब तक राजीनामा नहीं होता जब तक मैं घर पे नहीं आता है। मुझे वो बोला भी, मगर मैंने बोली नहीं कि इसको मिली जानते हो बहुत हट्टी है। बोले नहीं मम्मी पापा हट पूरा सकते हैं, सरकार नहीं हट पूरा सकती। नहीं बोले उनको हट ये करना ही पड़ेगा, बोले बच्चों का हट है ये उनको पूरा करना ही पड़ेगा। बोले बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उसके ऊपर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। रात में उसको 1:30 बजे कॉल लगाई तो सलाइन ले रहा था। एक ही सेकंड बात करूँगा, मम्मी रख दे मुझे सलाइन है, मैं बाद में फ़ोन करता है। बोले इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, उस बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार पाड़ा उसने। इस्तीफा दिया, बहुत ही अच्छी बात हो गई कि जो बच्चे उनका इस्तीफा चाह रहे थे, उनके दिलों में, बच्चों के दिलों में बहुत रोष था। बच्चों के माँ बाप है उनके दिलों में बहुत रोष था, उनके जो रिश्तेदार है उनके दिलों में बहुत रोष था। और ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहा था। पहले जंतर मंतर में सीमित था, लेकिन बाद में जब 20 तारीख के बाद में तो पूरे इंडिया में फैल गया। तो अगर ये राजीनामा नहीं देते थे तो आगे वो कौन से दिशा में जाता, तो उसका कोई किसी के पास आंसर नहीं था कि वो कौन दिशा में जाएगा करके। तो ये धर्मेंद्र प्रधान साहब ने वो बहुत बढ़िया कदम उठाया, रिजाइन दिया और बच्चे को खुश किया। नागपुर में नीट पेपर लीक मामले के चलते 20 मई 2026 को छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। अब आकांक्षा की मां ने न्यूज इंडिया 24/7 से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर असंतोष जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की है। अमृता सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। नागपुर में 20 मई 2026 को आकांक्षा चतुर्वेदी नामक नीट की छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। उनकी मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या कहोगे, जिस तरीके से इस्तीफा मिला है, एक उम्मीद जागी है, क्या कहोगे इस पर? हम इस इस्तीफे से खुश नहीं है, क्योंकि अभी 2 कुर्सी जाने को बाकी है। जो हमारे बच्चे इतने दिन से लड़ रहे थे वो आज हमारे बच्चे ने कर दिखाए। अगर सरकार ये पहले कर दिया होता तो एक बार बच्चे हमारे खुश रहते तो हम भी खुश रहते।
कहीं ना कहीं जानकारी सामने आई कि आपको ऑफर भी आया था, उसके बारे में आप खुलकर बात करना चाहोगे? किस व्यक्ति के द्वारा आपको ऑफर आया था, क्या ऑफर आया था? गलत चीज़ है ये। किस बात का सरकार हमें ऑफर दी? सरकार एक बार फोन नहीं करी, पूछने नहीं आई, ऑफर देगी क्या? ऑफर देना है तो हमारे बच्चे सरकार लौटा दे, जो हमने खोया है वो लौटा दे, वही हम मानेंगे कि सरकार का ऑफर है। एक आखिरी सवाल मैम, क्या आगे चल के आपकी क्या मांगे हैं? ये आंदोलन यहाँ पे रुक जाएगा या आगे भी जारी रहेगा? आगे भी जारी रहेगा अभी, क्योंकि 2 कुर्सी बाकी हैं। बच्चों पे लाठीचार्ज हुई है उनके लिए, और उनका जो ये किया गया है रिपोर्टर उसके लिए भी वो वापस ले। अभी 2 कुर्सी को भी जाने को होना, उसके बाद मांगे पूरी होगी। हमारे साथ इस वक्त आकांक्षा चतुर्वेदी मृतक छात्रा जो है उसकी माँ मौजूद थी, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस इस्तीफे पर भी थोड़ी बहुत नाराज़गी जताई है, क्योंकि 2 और इस्तीफे की मांग तूल पकड़ती जा रही है, जहां अमित शाह और मोदी की इस्तीफे की मांग यहाँ पर की जा रही है। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रोशन बोकरे के साथ में अमृता, न्यूज़ इंडिया 24/7 के लिए नमस्कार। महाराष्ट्र में सदियों से चली आ रही एकादशी की परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी को समर्पित इस पावन पर्व पर लाखों वारकरी पंढरपुर पहुंचकर अपनी पदयात्रा का समापन करते हैं। तो इसी दिन से चतुर्मास की शुरुआत भी मानी जाती है। पंढरपुर के साथ साथ मुंबई में भी आस्था का वही रंग देखने को मिला। चर्च गेट रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालु भक्ति और कीर्तन में नजर आए। मुंबई से विधि सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। आषाढ़ एकादशी जो कि महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ख़ास भी, और इसी को पंढरपुर में काफ़ी खास तरीके से मनाया जा रहा है। साथ ही मुंबई में भी एक भव्य और दिव्य तरीके से आषाढ़ का एकादशी मनाया गया, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तस्वीर। इस वक्त मैं चर्चगेट के पैसेज एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से जो लोग हैं वो यहाँ पर आषाढ़ एकादशी मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बताया जाता है कि आषाढ़ एकादशी एक वो दिन होता है जो कि विट्ठल जी को याद किया जाता है। उनकी जो वाइफ, उनकी जो पत्नी थी रुक्मिणी, उनको याद किया जाता है। और आज ही में ही जो वारी है वो इसका समापन होती है। वारी के साथ ही जो यहाँ पर चतुर्मास जो है वो शुरुआत होती है आज के दिन ही। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी भारी मात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप मेरे पीछे भी मैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर पालकी और तस्वीर जो है वो भी यहाँ पर है। पालकी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर लोगों ने पालकी लेकर आए हैं, यहाँ पर उनका पूजा हो रहा है, लोगों को प्रसाद बांटे जा रहे हैं और काफ़ी धूमधाम तरीके से जो ये आषाढ़ एकादशी है वो इसे मनाया जा रहा है। यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि आप और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक सर भी मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये आषाढ़ एकादशी जिस तरीके से मनाया जा रहा है पंढरपुर में काफ़ी खास होता है, कैसा लगा आपको कि आप पंढरपुर नहीं जा पाए? यहाँ चर्च गेट पे जो आषाढ़ी एकादशी का महोत्सव हुआ है, ये मुंबई के पूरे जो महाराष्ट्रियन लोग यहाँ पे जमा हो गए और हमारे मराठा समाज बोले तो मराठी जो मुंबई में रहते हैं उसका ये आज महाराष्ट्र का पहला सन है। अब यहाँ से पूरे सन चालू होते यानी कि त्यौहार चालू होते और पंढरपुर में जो त्यौहार हुआ उसका सेम इधर भी त्यौहार होने वाला है। और ये जो आषाढ़ी एकादशी है ये अभी महाराष्ट्र में जो बरसात हो गई इसका एक 100 साल से अब बहुत सालों से एक वर्ल्ड है यानी कि ऊपर का है कि जब आषाढ़ी वारकरी जो रहते वारकरी सांप्रदायिक लोग जो पंढरपुर से जाके आते और आषाढ़ी एकादशी होती उस दिन से महाराष्ट्र में या देश में पूरी बरसात चालू होती है। साल में एक बार ऐसा ये दिन आता है और हम लोग ये सब जैसा कि पंढरपुरी यहाँ पे आ जाता है, जैसा पांडुरंग ये सब के रूप में हम लोग को पांडुरंग दिखता है। और ये सब जो ट्रैवल करने वाले ये जो सब भजन मंडल है ये हर साल हमारा जो संस्था है ये संस्था में कम से कम 150 भजन मंडल है और ये सब भजन मंडल यहाँ पे आके अपना 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पे अपना नामस्मरण करते हैं और उसमें हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। आपल्या घरामध्ये आई वडील आहेत तर त्यांनी ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे, ही महाराष्ट्राची म्हणजे संतांची पुण्यभूमी आहे। संतांनी जे भजनाचं नामस्मरणाचं जे बीज रोवलं आहे या मातीमध्ये तर ते प्रत्येक आईवडिलांनी आपल्या मुलांना तो मार्ग दाखवला पाहिजे।
जर मार्ग दाखवला तर त्या मुलांवरती नक्की संस्कार घडतील। देखिए ये हमारी महाराष्ट्र की परंपरा और हम लोग ये कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस प्रयास में हमें ये अच्छा फल मिल रहा है कि युवा पीढ़ी भी हमारे साथ भजन गा रही है, भजन कीर्तन कर रही है। बहुत सारे जो ट्रैवलिंग में जो बच्चे हैं वो आज बाकी के मस्ती मजाक नशा छोड़ के भजन ही कंटिन्यूसली भजन कर रहे हैं। हमें दिल से इतनी खुशी हो जाती है कि हमारे कारण हमारी संस्कृति भी टिक रही है और हमारे कारण हमारे कुछ बच्चे जो भी सुधर रहे वो भगवान का नाम लेना चालू कर दिया उन्होंने। आज का माहौल आपने यहाँ देखा होगा, सुबह हम लोग 7 बजे से यहाँ पे आज 1:30 बज गया। आज लोगों की संख्या जो है अभी भी इतनी ज़्यादा है कि आज उससे हमें इतनी दोगुनी खुशी हुई है, उत्साह हो रहा है कि सालों साल ये कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहे, सालों साल हमारे हाथों से भगवान की सेवा होती रहे, ये हमारी दुआ है। रेलवे प्रशासन और भजन मंडल ये दोनों साथ मिलके ये प्रोग्राम आषाढ़ी एकादशी का जो कार्यक्रम होता है ये यहाँ पे होता है। गेले लास्ट 17 साल से यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें से हम मैसेज देना लोगों को चाहते हैं कि ये महाराष्ट्र में ये संतों की भूमि है और यहाँ पे ज़्यादा करके हर एक जो कौन सा भी जात का या पंथ का लोग नहीं होता है, हर जो लोग होते हैं सब मिलके यहाँ पे उत्सव मनाते हैं। ये खासियत यहाँ की ज़्यादा करके है। और यहाँ पे जो पंढरपुर में जाने वाले जो लोग होते हैं, मुझे वारकरी अभी तो दिंडी जब सब चालू है, लेकिन इस काम के वजह से या नौकरी के वजह से या घर में कुछ अड़चने आने की वजह से जा नहीं पा रहे, वो लोग यहाँ पे खास करके आते हैं। यहाँ पे दिंडी का जो आनंद लेने में सहभाग हो जाए, ये उसे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो गायक जो होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने काफ़ी धूमधाम तरीके से जो आषाढ़ एकादशी है उसको मनाया। और मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, अभी भी यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में लोग मौजूद हैं, श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं और रेलवे प्रशासन भी साथ दे रही है इनका इस एकादशी को जो कार्यक्रम यहाँ पर जिस तरीके से मनाया गया उसे करने के लिए। और ऐसे में देखा जाए तो जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रदीप डांगे के साथ विधि सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया 24/7। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी मामले को लेकर सियासी और धार्मिक हलकों में प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में महंत अनिकेत शास्त्री महाराज ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की भी अपील की। नासिक से संदीप द्विवेदी की रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं महंत अनिकेत शास्त्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि श्री राम मंदिर जन्मस्थान अयोध्या में जो भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें जो दोषी पाए गए हैं उन सब के घर पे बुलडोजर चलाया जाए। हर हर महादेव। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। एनसीपी प्रवक्ता महेश तपासे ने कहा कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के लंबे आंदोलन और कई युवाओं की मौत के बाद सरकार की नींद खुली है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की कार्यशैली और शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट देखिए। सुबह हो गई। तीस दिनों के बाद आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। इस बारे में युवा और कहना है कि यह कार्य पहले हो जाता तो छात्र आत्महत्या नहीं कर सकते। हमारे साथ इस समय है एनसीपी के नेता महेश तपासे, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या है इस बार जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया कोई मेहरबानी नहीं थी। 21 बच्चों की शहादत हुई है। नीट की पेपर लीकेज की पूरी नैतिक जिम्मेदारी और इन बच्चों की शहादत की जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो धर्मेंद्र प्रधान पे है। उन्हें लगता है कि उन्होंने इस्तीफा देके बहुत बड़ा लोगों के उपकार किया, ऐसा नहीं है। लोगों ने आंदोलन किया है, युवाओं ने आंदोलन किया है, छात्रों ने आंदोलन किया है।
आज पूरे देश में एंटी मोदी गवर्नमेंट लहर बन चुकी है और ये लहर आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार किसी की नहीं सुनती, ना दीन की सुनती है, ना दलित की सुनती है, ना छात्रों की सुनती है। छात्र अगर अपनी मांग रखें तो लाठीचार्ज करती है, पैलेट गन चलाती है, अश्रु गैस के गोले छोड़ती है। इस प्रकार से खदेड़ने का काम, युवाओं को, छात्रों को खदेड़ने का काम मोदी सरकार ने किया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, बहुत देर से हुआ, लेकिन कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, ये आपको बहुत पहले दे देना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया है वो बहुत बड़ी मेहरबानी नहीं की है। हम लोगों ने जो मेहनत की है, युवकों ने जो मेहनत की है, उसका नतीजा मिला है हम लोगों को, लेकिन उसमें भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उस दरम्यान 21 लोगों के 21 युवकों की जान गई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वो जो है उन्होंने जिन्होंने जन्म दिया है उनको 21 बच्चों को, उनके माँ बाप का क्या होगा, उसका भी जवाब हम लोगों को चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है वो कितने दिन के बाद दिया, जो जल्दी देना था। ये थे हमारे साथ महेश तपासे जी। जिस तरह 30 दिनों के बाद जब जंतर मंतर जो लाठीचार्ज हुआ था, आज जाकर कहीं धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। कल्याण से सुनील शर्मा, न्यूज़ इंडिया। इधर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दिपके के माता पिता ने भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने युवाओं के लिए आंदोलन किया, हमें अपने बेटे पर बहुत गर्व है। सुनिए। हो गई, वो हट्टी था ना, इसलिए वो डिमांड पूरी करने वाला ही था। मैं उसको नहीं बोली थी, मगर वो नहीं बोला मम्मी जब तक राजीनामा नहीं होता जब तक मैं घर पे नहीं आता है। मुझे वो बोला भी, मगर मैंने बोली नहीं कि इसको बोली जानते हो बहुत हट्टी है। बोले नहीं मम्मी पापा हट पूरा सकते हैं, सरकार नहीं हट पूरा सकती। नहीं बोले उनको हट ये करना ही पड़ेगा, बोले बच्चों का हट है ये, उनको पूरा करना ही पड़ेगा। बोले बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उसके ऊपर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। रात में उसको 1:30 बजे कॉल लगाई तो सलाइन ले रहा था। एक ही सेकंड बात करूँगा मम्मी रख दे मुझे सलाइन है, मैं बाद में फ़ोन करता है। बोले इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, उस बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार पाड़ा उसने। इस्तीफा दिया, बहुत ही अच्छी बात हो गई कि जो बच्चे उनका इस्तीफा चाह रहे थे, उनके दिलों में, बच्चों के दिलों में बहुत रोष था। बच्चों के माँ बाप है उनके दिलों में बहुत रोष था, उनके जो रिश्तेदार है उनके दिलों में बहुत रोष था। और ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहा था। पहले जंतर मंतर में सीमित था, लेकिन बाद में जब 20 तारीख के बाद में तो पूरे इंडिया में फैल गया। तो अगर ये राजीनामा नहीं देते थे तो आगे वो कौन से दिशा में जाता, तो उसका कोई किसी के पास आंसर नहीं था कि वो कौन दिशा में जाएगा करके। तो ये धर्मेंद्र प्रधान साहब ने वो बहुत बढ़िया कदम उठाया, रिजाइन दिया और बच्चे को खुश किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए।